हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तार फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने एक बहुत अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग जो होती है जब वो कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या कोई लेटर या कोई ऐसे या कोई उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो उनको बाज़ औक़ात ए, एन, ए और दी का इस्तेमाल करने में मुश्किल आती है। कि पहले तो मैंने आप लोगों को ये एक मुकम्मल मेरी वीडियो है जहाँ पे कि ए किसके साथ लगाना है, एन किसके साथ लगाना है, दी किसके साथ लगाना है। अब जब हम मोस्टली ट्रांसलेशन करते हैं, कोई उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, मजमून लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि कॉमन नाउन के साथ हमने ए लगाना है, एन लगाना है या दी लगाना है। तो ए और एन का जो फ़र्क मैंने पहले ही बता दिया था कि कंसोनेंट साउंड से पहले ए आता है और वावल साउंड से पहले एन आता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि उर्दू में जिस लफ्ज़ को लिखें अगर वो अलिफ और एन से शुरू हो तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, अगर अलिफ और एन से शुरू ना हो तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। अब ये ए और एन का कंसेप्ट तो हो गया। अब बाज़ औक़ात कॉमन नाउन को फिर हम क्या करते हैं उसके साथ, और लगाएंगे भी कॉमन नाउन के साथ ही, ए, एन या दी हम कॉमन नाउन के साथ ही लगाते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ तो नहीं आता, ना ए आता है, ना एन आता है और ना दी आता है। तो देखते हैं हम ए, एन और दी। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखा है कि एक नौजवान बाग में बैठा था, थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ, उसने नौजवान को खत दिया, नौजवान खत पढ़कर खुश हो गया। नौजवान खत पढ़कर खुश हो गया। ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक नौजवान बाग में बैठा था, और नौजवान ये हमारे लिए कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नहीं है। तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, ए यंग मैन वाज सिटिंग इन अ गार्डन, बाग में बैठा था। बाग भी एक कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। जब कॉमन नाउन आएगा तो कॉमन नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए, एन, ठीक है जी, ए और एन लगाते हैं। जब उस कॉमन नाउन को उसका दूसरी बार बयान आएगा, दूसरी बार उसका जिक्र होगा पैराग्राफ के अंदर, तो वो फिर कॉमन नहीं होता, फिर वो प्रॉपर बन जाता है। फिर हम ए, एन की बजाय उसके साथ क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। अब दोनों का बार पहली बार हुआ, यंग मैन का भी और गार्डन का भी, हमने इसके साथ भी ए लगा दिया और गार्डन के साथ भी ए लगा दिया। ये थोड़ा सा आप लोग तवज्जो करते जाइएगा। अब थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ, आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन। अब देखें, एक बूढ़ा आदमी, ये है हमारे पास। अब इस बूढ़े आदमी का पहली बार जिक्र हो रहा है, तो हम इसके साथ हमने दी नहीं लगाया बल्कि ए, एन लगा दिया। ए या एन लगाते हैं तो यहाँ पे एक वावल साउंड है, ओल्ड को उर्दू में लिखे तो अलिफ से शुरू होगा, तो इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा दिया, एन। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन इंटर्ड दी गार्डन। अब मैंने गार्डन से पहले ए गार्डन नहीं लिखा, मैंने क्या लगा दिया, दी गार्डन। मतलब ये वो बाग है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, ये वाला बाग। अब इसका पहली बार जिक्र हुआ तो हमने ए गार्डन लगा दिया। अब इसी बाग का दूसरी बार जब जिक्र हुआ यहाँ पे, तो हमने उसके साथ क्या कर दिया, ए नहीं लगाया, क्या लगा दिया, दी लगा दिया। तो अब आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन इंटर्ड दी गार्डन, अब ए गार्डन नहीं, दी गार्डन आ गया। मतलब ये अब हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गया जिसका दूसरी बार जिक्र हो, जिस कॉमन नाउन का दूसरी बार जिक्र होगा वो कॉमन नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रॉपर होता है। अब थोड़ा सा मजीद तवज्जो कीजिएगा। ही गेव अ लेटर टू दी यंग मैन। अब ए लेटर, एक खत की बात, एक खत दिया। अब पहली बार इस खत का जिक्र हुआ है तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब उस यंग मैन का दूसरी बार जिक्र आ गया तो हमने उस यंग मैन के साथ ए नहीं लगाया, क्या लगा दिया, दी यंग मैन। अब मजीद जितनी बार उस यंग मैन का जिक्र होगा उसके साथ हम दी लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। अब देखें, दी यंग मैन, अब तीसरी बार उस यंग मैन का जिक्र हुआ तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया, दी यंग मैन बिकेम हैप्पी टू रीड दी लेटर।
अब हमने ए लेटर नहीं लगाया क्योंकि उसी लेटर का अब दूसरी बार जिक्र आ गया, तो हमने क्या लगा दिया, दी लेटर लगा दिया। तो यही मैंने आज क्लियर करना था। अक्सर स्टूडेंट्स घबराते हैं कि कहाँ पे ए एन दी, इसी ट्रांसलेशन के हवाले से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि कॉमन नाउन के साथ ए एन लाजमी आता है, जो काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हूँ और कॉमन हूँ, उनके साथ क्या लगाते हैं हम, ए या एन लाजमी लगाते हैं। जब पैराग्राफ में उन कॉमन नाउन का फिर दूसरी बार जिक्र हो, फिर वो कॉमन नहीं होते, फिर वो प्रॉपर हो जाते हैं, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार भी उनका जिक्र होगा उसके साथ ए या एन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। तो ये आज का मेरा टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।